एक दूजे के वास्ते। जो मन में है बोल दो, आफत तो नहीं मचा देगी। फिर से नाराज हो गई तो क्या हुआ, शेर है तू, दोबारा मना लियो। चल बोल ही देता हूँ। सुमन, क्या? आज बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर। थैंक यू। सुमन, ओह हाय नेबर हैंडसम। हाय। चले बहन। कहाँ चले? चले बहन, पार्लर जा रहे हैं। वैसे चलना हो तो चलो, तुम्हारी आईब्रोज वेरी बुशी। नहीं, तुम पार्लर नहीं, और तू फ्रूट्स नहीं। वन सेकेंड। ऐसे ही मना कर दिया बेचारे को, ना मन था तो वैक्सिंग। चुप कर, चल जाके हेलमेट लेके आ रही हूँ। फ्रूट्स। थैंक यू। I can see the changes in Shravan. तो तुम भी सुन लो अच्छे से, जब तक कानून साहब घर पर हैं इनसे मिलते रहना, दो चार अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। आज अच्छा लगा ना साथ में आके? हाँ पापा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आता रहूंगा। ओके बाय। बाय पापा। बाय बेटा। बाय। बंटी, मिल लेना यार। अरे छोड़ो मियाँ, हम मिल लेंगे, थोड़ी देर तुमसे बात करेंगे, फिर तुम निकल लिए अपनी फटफटी पे और हम स्कूल के लिए वहाँ लेट होगी। देख होगा तो बिल्कुल यही, पर अभी ना जल्दी से अड्डे पे आ, कुछ काम है यार। बाय। इसके चक्कर में अगर मेरे को अपनी स्कूल वालों ने निकाल लिया तो मेरे घर वाले मुझे आर्मी स्कूल में नहीं, सीधा घर पर ही भर्ती कर लेंगे। बंटी, बंटी, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार। देख मुझे ना बुरा लगा कि मेरा हीरा, मेरे कलेजे का अनमोल टुकड़ा मुझे छोड़ो सुमो के साथ कैसे मिल गया। अबे उठ, जे ड्रामा क्वीन क्यों बन रही है, काम बोलना। भाई तू कहेगा ना तो तेरे लिए क्वीन भी बन जाऊंगा। तू बस बोल कि तूने मुझे माफ कर दिया, फिर रोऊंगा ना अपना दुखड़ा। बोलो क्या मुसीबत है? भाई बैठ, देख मुझे ना देविका से ब्रेकअप करना है भाई। इस बार ना काम मुश्किल है। ओ, तो इस बार तुम और कियोगे, ना मैसेज ना वीडियो कॉल, अब सीधा हमसे बुलवाओगे? नहीं, मैं ना इस बार उसे जाके मुंह पे बोलना चाहता हूँ, उसे बिना हट के। अच्छी लड़की है यार वो। इस बार आमने सामने डिसेंटली ब्रेकअप करूंगा, हर बार की तरह नहीं। ओह अच्छा, मतलब इतनी अच्छी है कि तुमने सोचा कि मैं इसके लायक कहाँ, इससे मेरे को भी करना पड़ेगा यार। मेरी टाइप की नहीं है। देख तुझे पता तो है। हाँ, पर ये नहीं पता ना कि तेरे टाइप की है कौन। होगी यार कोई स्पेशल सी, जिसे देख के मैं कितना भी गुस्सा हूँ, कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, मैं काम डाउन हो जाऊँ। इसकी सीली सीली सी बातें भी ना मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी। जिसकी एक आवाज सुनते बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे। कोई भी बात ना
उसे मिस करने की वजह बन जाएगी। चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। भाई क्या हुआ? नाश्ते में रोमांटिक फिल्म खा कर आ रही हो क्या? ऐसी ना कोई लड़की नहीं होती। तुम एक काम करो, ब्रेकअप की प्रैक्टिस चालू रखो। बेस्ट। श्रवण, हाय। हाय। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी और तुमने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। वो मैं एक्चुअली सामने से डिटेल में सब बातें करना चाहता था। ओह, तो बताओ ना डिटेल में। देविका, पार्टी का मेन्यू डिसाइड कर रहा था। वेजिटेरियन और ड्रिंक्स में क्या लोगी? वही तुम्हारी फेवरेट। हाय श्रवण। तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए तो जाओ ना। श्रवण को मुझसे कुछ हार्ट टू हार्ट बात करनी। यार हार्ट तो हमारे पास भी है। अब तो हम भी हार्ट वाली बात सुन के ही जाएंगे। देविका, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? यार ये अब तक हमारे जोक्स नहीं समझ पाया है। कोई नहीं, पार्टी में आएगा तो दोस्ती हो जाएगी। यार तुम बोलो ना उसको आने के लिए, तुम्हारी बात नहीं टालेगा। श्रवण, सुनो ना, तुम भी आओ ना अनीश की पार्टी में प्लीज, मेरे लिए। एक बार मना कर तो चुका हूँ देविका, मैं नहीं जाऊंगा किसी के लिए भी। यार ये तुम स्कूल नहीं आए क्या आज? बताना तो चाहिए था ना। श्रवण, हाँ बोल। भाई हार्डवर्क करने में हमारी बेडीज बिजी हैं और परेशान तू लग रहा है। बिजी है मतलब सुमन स्कूल आई है? I mean, मेरी बड़ी सुमन भी कहीं बिजी है क्या? अपनी ड्रिल प्रैक्टिस के बाद मिली थी और उसके बाद डिबेट प्रैक्टिस में। आराम से खाया कर तुम, कोई बात नहीं। वैसे ये डिबेट प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? ऑडिटोरियम में, सभी गर्ल्स वही हैं, देविका भी। ओए, देविका समोसा नहीं खाती, वापस दे। मैं तो खाता हूँ। और गोल गोल घूमकर हम एक बार फिर उसी सवाल पर, क्या सुरक्षा बजट बढ़ाना चाहिए या फिर बेहतर उपकरण हम दूसरे देशों से आयात कर लें? मुझे लगता है जब हमें सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो उसे बनाने से समय को ठीक से यूज, मेरा मतलब समय का सही इस्तेमाल नहीं होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो आत्मनिर्भर हो। आयात करने से ना तो हम सिर्फ किसी और देश पर निर्भर होंगे, बल्कि ये कहीं महंगा प्रस्ताव साबित हो सकता है। इसीलिए वित्त मंत्री ने इस बार 90,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। क्या है जो सुमो को नहीं पता?
इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हुई? छापे आप। नो सर। जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। नो सर। आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस सर। इंग्लिश पढ़नी आती है? यस सर। गुड। फिर वहां इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ था गर्ल्स डिबेट, बॉयज नॉट अलाउड। फिर आपको दिखाई कैसे नहीं दिया? मैं टीचर टेढ़ा हूं और तुम जैसे टेढ़े स्टूडेंट्स को सीधा करना भी जानता हूं। तो मिस्टर श्रवण देवराज मल्होत्रा, जब तक आप मुझे रीजन नहीं बताते यहीं खड़े रहोगे। सॉरी सर, पर श्रवण को मुझसे कुछ काम था, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए ये वहां आया। Of course, आर्मी स्कूल में अभी सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा ही तो हैं। सुमन, प्लीज मेक श्योर सर ग्राउंड के 4 चक्कर लगाएं, वो भी घुटनों पर। पर सर 4 चक्कर। आफ्टर ऑल रूल्स तो रूल्स हैं। बेचारा श्रवण। देविका, तुम्हें तो पता था कि डिबेट गर्ल्स ओनली है, उसे तब भी बुलाने की क्या जरूरत थी? ओह प्लीज, इतने रोमांटिक मोमेंट को किल मत करो। कितना ड्रामेटिक, फिल्मी है। श्रवण का ऐसे डिबेट गेट क्रैश करना मेरे लिए। Just shut up, देविका। अब तो आपको थैंक यू बोलने की आदत सी होती जा रही है कम। अच्छा, एनी आइडिया कि हमें यहाँ बच्चों के स्कूल में बुलाकर ब्रिगेडियर प्रताप इस मीटिंग के बहाने हमें कोई सबक तो नहीं देने वाले? क्या बात कर रहे हो देवराज? एक्चुअली उन्हें प्रिंसिपल बख्शी से कुछ काम था तो हमें यहीं बुला लिया उन लोगों ने। देवराज, बच्चे अगर बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग। बच्चे से बड़े होने का सफर है ये, तो सबको तय करना होता है। लेट हिम, डोंट वरी। बाबूजी, बीना, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आशीर्वाद दीजिए और सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। पर किस खुशी में? मेरे आयुर्वेदा सेंटर के पेपर पास हो गए हैं और बहुत जल्दी नया सेंटर मैं खोलूंगा और उसका उद्घाटन आप ही करेंगे बाबूजी। अरे वाह, मुबारक हो। बधाई हो रमेश भैया। लो डमरू, तुम भी मुंह मीठा करो। वो भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं? वो मल्होत्रा के साथ मिस्टर बख्शी से मिलने गए। अच्छा, लो बीना, तुम भी मुंह मीठा करो। मुझे भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। और डमरू? आज सबने दूसरी जंग जीती है, इसीलिए खाने में उनके पसंद की 2-2 चीजें बनेंगी। आई नो। मैं क्या ही बोलूं। इतना ही आसान जंग जीतना होता तो कितना अच्छा होता।
जिसमें ना खून बहा ना पसीना। खून पसीना तो नहीं बहा बाबूजी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी। आपको नहीं पता, बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई थी। कैसी अड़चन? फिर तू बताएगा तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ। बताना तो चाह रहा था पर टाइम सही नहीं था। दरअसल वो दूसरे सेंटर के लिए। आप भी ना खुशी के वक्त ये सब क्या लेकर बैठ गए? अब तो सब ठीक है ना? बाबूजी जाइए, आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। जरूर, एक और लड्डू हो जाए। रोका क्यों भी ना? बताने देती ना। कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा कि मैंने देवराज भाई साहब से। अरे उस कभी के लिए अभी वक्त ठीक नहीं है। देखिए ना बाबूजी कितने खुश हैं, खुश रहने दीजिए उन्हें। ठीक हो तुम? फर्स्ट एड रूम जाना है? आई एम सॉरी श्रवण। आई एम सॉरी। देखो हम दोनों बड़ी थे, इसका मतलब हम एक टीम है, और आज मेरी मिस्टेक की वजह से तुम्हारी एम्बैरेसमेंट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, मैं एम्बैरेस नहीं हूँ। तुम्हें ढूंढते ढूंढते ना मेरा प्लेन सीधा जगह लैंड किया, डिबेट प्रैक्टिस रूम में। और उसके बाद सर के गुस्से का टेक ऑफ देखा मैंने। इस सब में ना गलती तुम्हारी भी है। सुबह से स्कूल आई और मुझसे मिली तक नहीं। तो अब मुझे क्या पता था कि तुम्हें मुझसे मिलना है? और तुम प्रैक्टिस खत्म होने का वेट भी कर सकते थे ना श्रवण। ओके, आगे से वेट कर लो और बता भी दूंगा जब मिलना हो। डन, चले? आफ्टर यू। श्रवण सुमन के लिए आया था? क्रश सुमन का इस पे या इसका उस पे? कहीं श्रवण मुझे चीट तो नहीं कर रहा? अरे देविका, क्या हुआ? इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तो क्या सेलिब्रेट करूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट कर रहा है? श्रवण तुम्हें पता नहीं, I mean, पक्का नहीं पता, पर मेरे सामने दिखाता है कि वो सुमन से दूर दूर रहता है, पर हर वक्त उसके आसपास ही दिखाई देता है। मुझे श्रवण से बात करनी होगी। और वो तुम्हें सब सच बता देगा, है ना? फ्रॉड कन्फेस करवाया जाता है, पकड़ा जाता है, पूछा नहीं जाता। पर जरूरी तो नहीं ना कि फ्रॉड किया हो। बाय चांस इनोसेंट निकला तो फिर मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए खुश और कोई नहीं होगा। बस तुम मुझ पे थोड़ा भरोसा करना और ठीक वैसा करना जैसा मैं कहूँ, ओके? बाय। सुमन कैसी है? ठीक हूँ। सो वियर्ड ना यार, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आजकल हमें बात करने का ही टाइम नहीं मिलता। हाँ, वो सारा डे क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस में निकल जाता है। और बाकी का श्रवण के साथ। मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो। अरे वैसे श्रवण से याद आया, वो तुम्हारा भी तो बडी है ना, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कैसी हेल्प? किसी तरह उसे कन्विंस करो ना कि अनीश की पार्टी में आ जाए मेरे साथ। और वैसे भी श्रवण तुम्हारी सारी बातें मानता है। बिल्कुल नहीं, वो मेरा कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है जो मेरी सारी बातें मानेगा, और मैं खुद भी उस पार्टी में नहीं आ रही। Really? Not again यार सुमन।
प्लीज चलना पार्टी में। अंकल आंटी को मैं मना लूंगी। ना श्रवण ना तू, किसी को मुझसे अटैचमेंट ही नहीं है क्या? और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ट्राई करूंगी पर कुछ नहीं, तू आएगी और श्रवण को भी लाएगी। कम ऑन यार, मैं चाहती हूँ अभी आर्मी सिविलियन वाली फाइट्स खत्म हो जाएं। बात करूंगी, पर मैंने कहा ना कि वो कोई इतना स्पेशल नहीं है कि जस्ट ट्राई ना। ओके फाइन। सोमो ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सोमो के लिए स्पेशल नहीं हूँ?